घर नहीं भाई रेवन को एक घर ही आगो भाई मैं टिंडर ही भाई मैं रह रहा है सुविधा का छुआ नहीं है। बूढ़े आदमी को ठंड लगा सो कम्बल बाटा और को ठंड ही नहीं लगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कवर करने के लिए हमारी टीम अलग अलग ज़िलों में जा रही है। अलग अलग वर्ग की, अलग अलग क्षेत्र की महिलाओं से बात करके उनकी समस्याएं, उनके चुनावी मुद्दे, उनकी इच्छाएं जानने की, समझने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में अभी हम पहुंचे हैं जालौन के मलकपुरा गांव। अब इस गांव क्यों आए? इस गांव के आने के पीछे दो वजह थी। एक वजह ये कि यहाँ के प्रधान के बारे में हमने बड़ी बातें सुन रखी थी कि बहुत यंग प्रधान है, आने के बाद बहुत सारे चेंजेस किए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ अच्छी हुई, तो हमें लगा कि जाकर देखना चाहिए। दूसरी वजह ये थी कि यहाँ पर हमने सुना है कि ये वाला जो एरिया है ये खुले में शौच से मुक्त हो चुका है, तो इसका भी रियलिटी चेक करने के लिए हम यहाँ पहुँचे। तो जैसे ही हम इस गांव में पहुँचे हमें बहुत सारी महिलाएं प्रधान के दफ्तर के बाहर बैठी हुई दिखी, तो हमने सोचा पहले इनसे ही बात शुरू की जाए। क्या नाम है अम्मा? गुड्डन। हाँ? गुड्डन। आपको गुड्डन अम्मा बोलूं? क्या काम करती हैं? मजदूरी करत। मजदूरी करती हैं। कहाँ मजदूरी करती हैं? हर में करत, खेतन में। खेतन में? हाँ। क्या क्या काम करती हैं? मटर नोनाई लगी, अब नोनाई कर रहे। अच्छा। और जब मटर का सीजन खत्म हो जाता है तब क्या करती हैं? फिर बुलान लगा जो को फिर करन लगा निंदाई गोड़ाई। अच्छा, किसी और के खेत में? हाँ। तो कितनी मजदूरी मिलती है? अब तो 250 मिल रहा है। 250 रुपये एक दिन के? हाँ। और कितने बजे से कितने बजे तक काम करती हो? 5 बजे तक। 9 बजे से 5 बजे तक। हाँ। सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। जब लॉकडाउन वगैरह लगा था तब क्या किया था? तो कुछ नहीं, ऐसे बैठे रहते और कहा जो लग जाते तो कर देते थे, नहीं कुछ नहीं। तब घर कैसे चलता था? ऐसे ही चलता था, किसी की मतलब लग गई मजदूरी तो कल ही नहीं बैठे, नहीं है तो नहीं है, क्या करो जाए। अच्छा, ये गांव के प्रधान बता रहे थे कि यहाँ पर स्वयं सहायता समूह है जिसमें महिलाएं जुड़ सकती हैं, चीज़ें बनाना सीख सकती है, जैसे अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, ये सब आप लोग सीखते नहीं हो? मतलब सब लोग जाए, एक जनो जाता है, सब लोग जाएंगे तो हम भी जाएंगे, एक जनों से क्या होता। जब सब लोग, जब लड़का बच्चा छोटे हैं, हाँ। बच्चे छोटे हैं, हाँ। तो अब उन्हें देखने जब सब लोग जाएंगे तो हम जाएंगे, अब अकेले क्या करेंगे जाके उधर सब। जहाँ पर ट्रेनिंग होती है? हाँ हाँ, उधर आई। अच्छा, तो अगर ट्रेनिंग गांव में होगी तब सीखोगी? अब सब लोग जाएंगे तो हम जाएंगे, अब हम जो सब लोग करते मजदूरी सो हम करते सबके साथ में। अच्छा, बाकी सब भी? सब्जी सब लोग जो करते। ये बताओ, सरकार की कोई स्कीम इस गांव तक पहुंची है? जैसे आप लोगों के शौचालय बने हैं यहाँ पर किसी के घर? हाँ, आपके घर बने? हाँ बने। आपके यहाँ बना? हमारे यहाँ तो नहीं बनो, काय को झूठी कहा नहीं बने। नहीं बनो। अच्छा, तो आप फिर शौच करने कहाँ जाती हैं? खेत में जाते। खेत में जाती हैं? हाँ खुले में? हाँ, और क्या। हंस क्यों रही हो अम्मा? आप ही के पास आती हूँ मैं। क्यों हंस रही हो अम्मा? हम तो इनके मारे हंस रहे जी, कह रहे माँ जी बड़बड़ा आ रहा हो। हाँ, आप जी घबरा रहा है? अच्छा, क्यों क्यों जी घबरा रहा है? अंदर रात में खाना बनाती कि हम काके हैं, तो हमने कह कह दियो कि मम्मी जाती काम कराना, हम घर खाना बनाते। अंदर घर पे रहती, खाना बनाती। स्कूल में पढ़ाई करती हो? पढ़ी है, अब ना ससुराल आगे फिर नहीं पढ़ी। अच्छा, शादी हो गई अब आपकी? बहू है हमारी। आपकी बहू है? हो गई शादी कब हुई? 6-7 साल। 7 साल हो गए? अच्छा, तो तब क्यों इतना घबराई हुई हो? वो तो हो गया बहुत समय, हम घर में ही रहते हैं, क्या करते? 6-7 साल से जब से शादी हुई, क्या घर से बाहर नहीं निकले कभी? नहीं नहीं, घर पर ही नहीं है? हाँ, अंदर ही रखते, अंदर ही अपने बहू है हमारी बड़ी, हाँ। अंदर ही रखा। तो क्यों अंदर ही क्यों रहती है? कभी ऐसे किसी काम के लिए मार्केट जाना भी नहीं? बाजार हो जाते, मुँह से कहूँ नहीं जाती है, बाहर निकलते हैं। तो कब क्या बाल बच्चे हो जाएंगे उसके बाद बाहर निकलेंगी? हाँ? अभी भाई नहीं है, बाल बच्चे नहीं। तो नहीं भाई तो क्या, तो बाहर नहीं निकल सकती? ऐसे क्यों क्यों निकल सकती है? आप तो नहीं मना करती? ना नहीं। हाँ, खुद ही नहीं निकलती? नहीं हम काटेंगे तब ही तो खड़े, ऐसे कैसे काटेंगे? अम्मा आप क्या करती हो? हम भाई मिड डे में खाना बनाते। मिड डे में खाना बनाती हैं स्कूल के बच्चों के लिए? अच्छा, क्या क्या बनाती हैं? देखो दाल बने, सब्जी और रोटी बने, चावल बने, और तो रोज बनता है दाल चावल सब्जी रोटी? ना ना।
हफ्ता में 2 बार रोटी बनाती, हफ्ता में 2 दिन रोटी बनती है, बाकी दिन चावल बनता है। चावल बना, दाल बने, हाँ। कभी सब्जी रोटी बने और तहरी बने। तहरी भी बने। कितने बच्चों के लिए बनाती हो? अब स्कूल में जैसे बच्चा आ जाए, 40 आ जाए, 45 आ जाए, बच्चन के ऊपर है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चे होते हैं अगर मैं ज़्यादा देखूं तो? अब या तो देखो स्कूल नहीं खोला भाई, तो कहो 20 आ जाए, कहो 15 आ जाए, कहो 16 आ जाए, बच्चन के ऊपर। अब फलियाँ मलियाँ टूट रहे लड़का तो नहीं हो जात, कल से परसों से खोलो स्कूल। तो अभी के स्कूल में पढ़ाई भी नहीं हो रही है? अब बच्चा स्कूल खोलने लग तो बच्चा जान लग, जब स्कूल ही नहीं खुल रहा है बच्चा नहीं जा रहा है। नहीं जा रहे। अच्छा, क्या दिक्कतें आती है अम्मा स्कूल में खाना बनाने में? दिक्कत कछु नहीं और बेटा, कछु नहीं आता। राशन वाशन पूरा होता है बराबर? बराबर। और अच्छा होता है, मतलब साफ हाँ, राशन होता है? बढ़िया बनाओ, बढ़िया बनता है। बढ़िया खा के देख जाओ। खा के देख जाएं, जरूर खाकर देख जाएंगे। तो आप अकेले बनाती हो और ना, कोई सहायता? 3 लोग हैं, 3 लोग हैं। अच्छा, तो 3 लोग मिलकर वो कर 2 स्कूल को बनाते मिल। 2 स्कूल। हम जूनियर में एवं हैं प्राइमरी में, हाँ। और 2 लोग हैं भी जूनियर में, 2 हैं प्राइमरी में, 1 है जूनियर। अच्छा, 2 हैं प्राइमरी में, 1 है सीनियर में। फिर बर्तन धोती भी हो वो जिसमें बनता है? हाँ, हाँ। बर्तन धो, झाड़ू लगाओ, किचन साफ करा। अबे बर्तन खाना बनाओ तो बेटा धोना ही पर, नहीं धोना मतलब खाना बनाती भी हो, बर्तन भी धोती हो और किचन संभालती हो वहाँ? संभालते। हाँ पूरा। अच्छा, कितना रुपए मिलता है आपको? पहले भाई 1000 में लगते, अब 1.5 भाई। 1.5 भाई। हाँ, अब 1.5 मिले तो वे 6 महीना से बेव नहीं आए। 1,500 रुपए में कैसे घर चलता है अम्मा? अब क्या करें, जो मिल रहा तो मिल रहा, मजबूरी है, हाथ टूटो नहीं कर पाओ हाथ में ना भाई, बच्चे हैं अपने लिया उस पे खर्चा चलाओ, बना तो हम करिए और का है, किसान ही। सब्जी, तेल, मसाला जो भी बच्चों के खाने के लिए आता है पूरा पर्याप्त आता है? कभी कमी तो नहीं लगती? नहीं, नहीं। कहाँ से आता है और ये सब? दीदी ले आती भाई, ये पढ़ाती है। अच्छा, हाँ, जो पढ़ाती हैं वो लेकर आती हैं। और कहाँ से लेकर आती हैं? झालोन से जालौन से, जहाँ से बटता है मतलब वो? नहीं, जैसे बाप है दुकान पे से ले आती हैं सब्जी भाजी, दाल हुए, मसाला हुए, तेल हुए, सब सौदा करके धर देती टक्की, हफ्ता भर 1 महीने बन जाता। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जो सामान है जैसे चावल हो गया, आटा हो गया, ये सब के पैसे आते हैं स्कूल के पास या कैसे आता है पैसा? कोठा पे आते हाँ, कोठा पे। मिटा जो सरकारी लाशन बटत वही पे आओ। तो और हरी सब्जियां वगैरह जो आप बनाती हो और मसाले, उसका कैसे आता है? उसको बाजार से आत, भाको पैसा आत, पैसा आता है? किसके अकाउंट में पैसा आता है? बनैकी में आत है। मैं यहाँ दीदी मैं पढ़ाती हूँ बनैकी में। प्रिंसिपल जो है वहाँ की, हाँ, सबसे बड़ी वाली जो टीचर हाँ, है, हाँ, उसी के ही पास आता उसी है। के पास। अच्छा, तो बाकी ये आटा, चावल, दाल वाल ऐसा कोटे से आता है और जो बाकी मसाले और सब्जियां वो अलग खरीदते हो हर महीने की? दुकान से पढ़ाई वढ़ाई होती है स्कूल में? खूब होते, बच्चा आओ तो पढ़ाई होती, अब नहीं आए तो बच्चा पढ़ाई को कर रहा। तब क्या करती हैं जब बच्चन नहीं आते? टीचरें आती हैं तब? टीचरें सब आती, हाजिरी भरत बराबर। हाजिरी भर के चली जाती हैं? हाँ, हाजिरी भर कर चले जाती हैं? बे नहीं, बे टाइम से जाती हैं अपने बैठती हैं? बैठ। खाली बैठी रहती हैं? हाँ, हाँ? हाँ, सब लोग अपने वे करती, शान करती तो वो हमारे। टीचरें नहीं जाती गांव में बच्चों को बुलाकर लाने की, आओ भैया चलो स्कूल आओ, स्कूल में पढ़ने लगो? टीचरें जाती नहीं? जैसा कौन नहीं आओ तो भी जाती हैं बुलाओ। बुलाने जाती हैं? हाँ, फ़ोन कर देती, फ़ोन नंबर लाए बच्चन को फ़ोन कर देती कि आओ स्कूल खोलो। चूल्हा वगैरह आपको मिला है आपके घर पर? हाँ, चूल्हा स्कूल में किस में खाना बनाती हो? गैस पे? गैस पे गैस पर ना? गैस वैस कौन भरवाता है? बे भरवाती। प्रिंसिपल। हाँ, अच्छा, बताइए अम्मा क्या बता रही थी? हम तो शौचालय की कह रहे थे कि
तो पैसा भी ले गए, भिंड के आए थे जाना कहाँ के मनोज में ठेका लाए थे, भी ले गए और शौचालय बनी नहीं है, कोठरिया के लिए बनवा गए, चले गए ले गए 12 बजा। हाँ सही में, बस खाली वो बना है। हाँ कोठरी बन गई। हाँ ना होद बनो ना कहाँ कछ नहीं बना, ले जाते रहे। ये अम्मा बता रही थी मुझे कि पहले जब इनके अकाउंट में पैसा आए 12,000 रुपये शौचालय बनवाने के लिए, तो जो शौचालय बनाने वाला था, जो ठेकेदार बना रहा था, उसको इन्होंने पैसा दे दिया। उसने वो स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया है, मतलब 4 दीवारी, लेकिन जो सीट होती है और जो पूरा वॉशरूम के अंदर का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ नहीं बनाया। तो बस वो खाली हौद बनकर पड़ा है और उसमें कुछ है नहीं। कऊ के हद बन गए, कऊ के गड्ढे खुदे रहे, कऊ के बने ही नहीं है। बने ही नहीं। हाँ क्या बता रही है अम्मा? घर नहीं भाई रेवन को एक घर ही आगो भाई मैं टीन डरी भाई मैं रह रहा है, सुविधा का हुआ नहीं है। बूढ़े आदमी को ठंड लगा सो कम्बल बांटा, और को ठंड ही नहीं लगा। कंबल कौन बांटता है बूढ़े आदमी को? हाँ, अब जाने सुन तो रहे कि कम्बल बट गए, विद्वान को कम्बल नहीं चाहिए, विद्वान को कम्बल नहीं चाहिए, विद्वान को कौन हक नहीं है। नहीं, कंबल बट गए, कहाँ किसने बांटे, कौन कहाँ बट गए गाँव। हाँ। सरकार की ओर से बट गए, ऐसा सुना है आपने? अब सरकार के ओर से बांटे या प्रधान जी के बांटे वाली जो पता नहीं है हमें, लेकिन बट गए। अच्छा, प्रधान जी कैसा काम करते हैं? अच्छा काम तो अच्छा करते हैं। क्या अच्छा काम क्या करते हैं? अब जे दिन सबने समूह जुड़वा दो। समूह में तो कोई महिला काम नहीं करती है, बताया उन्होंने कि समूह में इसलिए नहीं जाते क्योंकि दूर होता है। हाँ दूर है। उन सबका कहना ये है कि गांव में आ जा, सो गांव में सीख ले। अब लड़का बच्चे हैं छोटे छोटे, तो कैसे ये जानो जाने सीखा, तो रोज किराया को दे 10 रुपया किराया लगत, कहाँ से आए भाई किराया रोज ये है। तो अब छोटे बच्चे हैं सुझाव से हैं कि गांव में सुविधा आ जाए तो अपने गांव में आ जाए, सीख ले। प्रधान जी का तो कहना है कि 2-4 दिन ही तो जाना है सीखने, उसके बाद तो सीख कर गाँव। कौ को टाइम है, कौ को नहीं है, कौ के बच्चे हैं नहीं न कर पा रहे, कौ के चौपे हैं, भैंसियाँ हैं, गैया हैं, तो नहीं न कर पा रही घर से। बताओ दूसरे की मजदूरी कर चाहे कि गांव में आए जे तो गांव में बनन लगे, तो अपनो टाइम काट के शून्य करन लगे, औरतें से करन लगे। घर का काम करें कि वो सीखने जाएं, ये कह रही हैं पीछे से कि घर का काम करें, यहाँ जालौन तक हम सीखने जाएं। यहाँ मलकापुरा से जालौन कितना किलोमीटर दूर है? 9 किलोमीटर दूर है। तो इतना दूर कैसे जाएं सीखने के लिए? अब सीखने की जो बात मैं बता रही हूँ वो ये है कि सरकार की तरफ से ना स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं, जिसमें महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए स्कीमें चलाई जाती हैं। उसकी ट्रेनिंग में मिलती है। ट्रेनिंग में जैसे अगरबत्ती बनाना सिखाना हो, या मोमबत्ती बनाना सिखाना हो, घर पर मसाले पैक करना, या कोई भी ऐसे छोटे मोटे काम जो है, आलू के चिप्स बनाना सिखाना हो, ये सब वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर्स में सिखाया जाता है, ताकि ये महिलाएं अपने अपने घरों से स्वरोजगार जनरेट करके खुद ही कुछ पैसे कमाएं, 4 पैसे। लेकिन इन महिलाओं का कहना है कि ट्रेनिंग के लिए इतने दूर जालौन तक कौन जाए, घर पे बहुत सारे काम होते हैं, बच्चे भी हैं छोटे, ट्रेनिंग यहाँ हो तो हम कभी आ भी जाएं। अब इस बारे में हम प्रधान जी से बात करेंगे, उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग बताओ, और कोई समस्या है? नहीं है, सब बढ़िया है? चूल्हे वूल्हे मिला है, घर भी मिला? अच्छा, क्या बोले? प्लाट की समस्या है हमारे पास। तो नए प्रधान जी को बोले कि आपको प्लॉट दे दें। इनने बोला था कि दिलाएंगे, पर अभी तक कोई खबर ही नहीं मिली। अच्छा, प्रधान जी ने बोला था। अभी प्रधान जी से को पकड़ती हूँ, मैं पूछती हूँ और क्या क्या बोला था प्रधान जी ने और काम नहीं किया है, बताओ आप लोग। प्रधान जी ने तो बहुत कुछ बोला, तो बहुत कुछ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। ठीक है, बच्चन के लाने मतलब पढ़ाई लिखाई कंप्यूटर वगैरह जी सब कुछ ले आके रख है। और जैसे दुकानन पे जी कूड़दान है जी, सब कुछ रखा है प्रधान ने, साफ सफाई कोनो मतलब दिक्कत नहीं है प्रधान की तरफ से। दिक्कत नहीं है? नहीं, आपको कोई नहीं है? नहीं, बहुत लोग सबको साधन दे रहा है। ऐसे नहीं है कि मतलब किसी का मुँह देख के व्यवहार करे, ये बात नहीं है। बहुत अच्छा प्रधान बना आपकी बेर में। सबको दे रहा है, गौशाला को सबको दे। हाँ, प्रधान जी ने के आने के बाद से, अभी तो सामने बैठे हैं, तब तो बोलोगी क्या क्या? अच्छा बताओ, मुझे गिनाओ कि क्या क्या अच्छा किया है प्रधान जी ने। ये बच्चों का बता, एक तो बच्चों का स्कूल अच्छा किया, दूसरा बताया कूड़ेदान रखा, और क्या किया? कंप्यूटर रखे प्रधान ने। हाँ,
और गौशाला में गैया को मतलब सबका खाना पाना सब कुछ अच्छा। गैयन को बहुत ख्याल, ऐसे खुले में नहीं घूम रही गैया। अच्छा, खेत नहीं है खराब ना हो ना गए। बिल्कुल नहीं। बन गओ मतलब ऊपर नहीं से। मतलब हाँ, 4 बन से गओ 10 तो लोग लगाए हैं प्रधान, अपने खुद से खर्चा करते हैं प्रधान, ऐसा नहीं है। मजूर लगा, मजूरन से मतलब मटर अटर वगैरह डरवाउत, भूसा वसा डरवाते ही, मतलब जौन काम इनके सामने आ रहे सब अच्छा ही कर रहा है, अच्छा ही अच्छा कर रहा है। और क्या कर सकते हैं ऐसा अच्छा बताओ, कोई दिक्कत बताओ जो वो काम करे। अबे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव है अभी, आप लोग को पता है यहाँ? हाँ, वोट डाले। तो ये बस बता दो कैसे आप लोग तय करती हो कि कौन से नेता को वोट देना है? बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, बे बताएंगे तभी भाई में देंगे साहब। वो जिसको बताएंगे उसको देती है। अब जौन अच्छो काम करे उसी को देंगे, जो जनता का ख्याल रखेगा उसी का देंगे। जैसे हमारे यहाँ प्रधान है, जनता का ख्याल रखेंगे तो हम तो बार बार कहेंगे अमित जैसा प्रधान बने, यही कहेंगे ना। नहीं, अभी तो प्रधानी का चुनाव नहीं हो रहा है। अभी पता है आप लोग को किसका चुनाव हो रहा है? हाँ, किसका? मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री का। वाह, आप लोग को पता था? हाँ? कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन कौन पार्टी है, पता है? इतना ज्ञान नहीं है कि दो तो इतना नहीं पता। हाँ? इतना नहीं पता। इतना नहीं पता। क्या क्या बता रहे हैं? कांग्रेस की, बीडीसी की, बाकी कांग्रेस की पार्टी, निर्दलीय की, साइकिल वाले, हाथी वाले हैं, और कौन वाले, और कौन वाले? वाह अम्मा, हाथी वाले और साइकिल वाले, पंजा वाले, पंजाब। हाँ हाथ वाले। अच्छा, तो ऐसे याद है आपको। तो आप कौन से वाले को वोट देती हो? समझ लें जब वोट करने लगता अब देख लें अब कौन। हाँ, और ऐसे लोग नहीं देखती कि कौन खड़ा हुआ है, कौन चुनाव लड़ रहा है? एक ही खड़े ये देखो, अखिलेश खड़े और हाँ, मतलब मुख्यमंत्रियों, जो मुख्यमंत्री के ये लोग पोटेंशियल मुख्यमंत्रीज हैं, उनके नाम इनको पता है, कह रही है। इस विधानसभा से कौन खड़ा है पता है? जाने जिस अच्छा, आप नहीं बताइए अंकल जी, आपका तो पता ही होगा आप लोग को, आप तो निकलते ही हैं घर के बाहर। जो महिलाएं घर के अंदर रहती हैं उनसे जान लें। नहीं तो यहाँ आप लोग के सामने कोई नेता लोग अभी नहीं आए इतने दिनों में? गौरी शंकर वर्मा आए, उर्मिला सोनकर आई, और बीएसपी को साथ कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। अच्छा, तो आते हैं वोट मांगने आते हैं तो क्या बोलते हैं? समस्याएं सुनते हैं, पूछते हैं आप लोग से कि क्या काम करें? हाँ पूछते हैं, अकेले कोई कुछ नहीं करता है। पूछते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। पूछते हैं तो बताती हो अपनी समस्या? हाँ यानी बताते हैं समस्या। आप तो घर के बाहर ही ना निकलती होगी कि घूंघट रखती हो, पति ही निकल कर बता देते होंगे, हाँ है ना? अच्छा, ठीक है। तो इन महिलाओं से मैंने बात करने की कोशिश की, इनकी समस्याएं सुनी। अब मैं अमित के पास जाती हूँ जो इस गांव के प्रधान हैं। अमित ने 6 साल पत्रकारिता भी की है, उसके बाद ये दिल्ली से लौट आए वापस अपने गांव। बताओ अमित, क्यों लौट आए? देखिए, जिन लोगों से सवाल पूछना था वे उनमें सवालों को लेकर डर ही ख़त्म हो गया है। तो फिर मैंने ये तय किया कि क्यों ना वहीं जाया जाए जहाँ पर निर्णय की प्रक्रिया होती है, जहाँ पर समाज का, प्रदेश का और राष्ट्र का भाग्य लिखा जाता है। तो फिर मैंने वही फील्ड चुना जहाँ पर सीधे जो आप बदलाव लाना चाहते हैं इच्छित, आप सीधा बदलाव ला सकते हैं। ये खुले में शौच मुक्त गांव इलाका बना था ना, ऐसा कुछ? देखिए, तो यहाँ तो बहुत सारी महिलाएं बता रही है शौचालय नहीं बना है उनके घर में, खेत में जाती हैं। देखिए, 2 तरह के शौच मुक्त होते हैं ODF। एक तो मैं अगर ऑफिशियली कहूँ तो अगर गांव में हर परिवार के यहाँ शौचालय है तो ODF ऑन पेपर है। लेकिन कई घरों में शौचालय होने के बाद भी उनमें कुछ एक सदस्य ऐसे होते हैं जो अपनी आदतों के कारण शौचालय में न जाकर खुले में शौच जाते हैं। तो वो एक मानसिकता परिवर्तन का विषय है और जिसको बदलने में काफ़ी समय लगता है, और इस कारण से तमाम लोग खुले में शौच जाते हैं बावजूद कि उनके घरों में, उनके परिवारों में शौचालय होते हैं। लेकिन इनमें से कुछ बता रही हैं कि इनके घर तो शौचालय भी नहीं बने। इस बार 22 लाभार्थियों के खाते में पहली इंस्टॉलमेंट आ चुकी है। अब उन लोगों ने निर्माण की स्थिति क्या है वो
वही जानते हैं, उनके खाते में आ चुके हैं, जिन लोगों को नहीं बने। ये इंश्योर करना किसका काम होता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी के खाते में पैसे आ गए हैं, आपके पास तो लिस्ट होगी कि किन 22 के, उनके यहाँ काम कितना चल रहा है, क्या रहा, उसका स्टेटस क्या है, ये चेक करना किसका काम है? हाँ, ये हमारा काम है और समय समय पर हम सूचित भी करवाते हैं, सार्वजनिक सूचना भी भिजवाते हैं और लोगों को रिमाइंड करवाते रहते हैं कि आपको फ़ोटो भेजनी है, हमें आपको फ़ोटो भेजनी है, क्या स्टेटस हो गया है। और उनसे कहते रहते हैं, जैसे आज ही हमें 2 लाभार्थी मिले, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा चाचा क्या स्थिति है? बोले बस बेटा 2-3 दिन में काम लग रहा है। हमने कहा ठीक है, जल्दी से जल्दी उसको काम लगवाइए आप। तो हम उन्हें फॉर रिमाइंड, एग्जांपल किसी ने वो ना बनवाया या ये नहीं, मतलब पैसे आ गए और वो बनवा नहीं रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आएगी, अच्छा, 2 इंस्टॉलमेंट। 2 इंस्टॉलमेंट में आते तो हैं। वो अम्मा एक वहाँ बैठी हैं, वो बता रही हैं कि आपसे पहले जब प्रधान थे तब उनके खाते में पैसे आए थे, उन्होंने दे दिए ठेकेदार को बनाने, ठेकेदार ने उसका स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया, लेकिन जो सीट लगना होता है और बाकी प्रॉपर वो होता है वो नहीं किया। इसमें जहाँ तक मुझे जानकारी है, ठेकेदार का कोई रोल नहीं है। अगर कोई भी ऐसा ठेकेदार आया है तो ये मुझसे पहले की प्रधान की मिली भगत थी और पैसे की बंदरबांट हुई है। इसमें चूँकि ठेकेदार का कोई रोल ही नहीं, लाभार्थी के हाथ में एक डीबीटी है, सीधा ट्रांसफ़र होता है, तो पता नहीं कैसे ठेकेदार आ गया उसमें बीच में। तो इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत होगी पूर्व प्रधान की, और वो पैसे का एक तरह से बंदरबांट हुई होगी। अच्छा, मतलब उन्होंने इनसे पैसे लिए होंगे और वो दिक्कत ऑन आई पेपर उसमें बन भी गया होगा, ऑन पेपर इनके यहाँ शौचालय होगा भी, ऑन पेपर। अच्छा, फोटो उतरवा दूसरी उसकी फ़ोटो खींच दी गई है, भेज दी गई, दूसरे के वॉशरूम के और भेज दी गई। ये स्कीमें जब इन लोगों तक पहुंचती है ना, तो पूरी तरह जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो मैंने अब बहुत कम जगह ही देखा कि मिला है। बीच में कहीं पैसे खा जाने वाले, कहीं पर कुछ कर देने वाले। कल मैं जब झांसी की तरफ थी तो वहाँ भी मुझे एक शौचालय ऐसे ही दिखा, बता रहे हैं कि हमारे तो खाते में तक पैसा नहीं आया था, जिसके में वो जो प्रधान था उसके में आया। बाकी महिलाएं बता रही है बहुत कुछ आपने वादा किया था, कुछ कुछ किया नहीं है। हाँ, देखिए वादा 5 साल, हाँ, वादा 5 साल के लिए होते हैं और मेरा अभी सिर्फ कार्यकाल का 8-9 महीने हुए हैं। अच्छा, 8-9 महीने। और मैंने कहा है कि आप मुझसे सवाल पूछते रहिएगा। मेरा कहना है जनता से कि आप सवाल पूछते रहिएगा। मेरा जो मैनिफेस्टो है, संकल्प पत्र, 16 बिंदु हैं, 16-17 बिंदु, और मैं समय समय पर उसकी स्टेटस रिपोर्ट भी जारी करता रहता हूँ कि इन पे काम हो रहा है। तो 16 में, आज से मैं आपको 4 महीने पहले की स्थिति बताऊँ, 16 में 11 पे काम चल रहा था, सिर्फ 4 महीने में 11 पे। और आज की मैं अगर आपको स्टेटस रिपोर्ट बताऊं तो मोटा मोटी 16 में से 13 में काम चल रहा है और लगभग 5 का काम कंप्लीट हो गया है। अमित, मैंने इनसे स्वयं सहायता समूह वाली समस्या जानने की कोशिश की कि ये लोग मजदूरी करती हैं, 200-250 रुपये ही मिलता है, 50-50 साल, 60-60 साल महिलाओं की उम्र भी हो गई है, तो क्यों ऐसा कुछ स्वरोजगार वाला काम नहीं सीखती? तो कह रही है कि जालौन बहुत दूर है, जालौन तक जा नहीं सकते, घर पे बच्चे हैं, काम है, गोबर पातना होता है, तो कैसे जाएं? यहाँ करवा दे प्रधान जी तो आज सीख लेंगे। हम ये कोशिश कर रहे हैं। फिर मैंने एक और विकल्प दिया कि अगर आप लोग नहीं जा सकती हैं तो ऐसा कीजिए, आपके समूह में से 10 परिवारों में से कोई 1 या 2 पुरुष सदस्य हों, आप उनको भेज दीजिए। 3 दिन की बात है, 2 या 3 दिन की बात है, उनको भेज दीजिए। अगर आपको और भी कुछ सीखना है, इसके अलावा जो सरकार ट्रेनिंग दे रही है उसके अलावा आप कुछ सीखना चाहें तो आप उसमें भी भेजिए। जैसे मैं अपनी ग्राम पंचायत के कुछ किसानों को चुनने के ठीक 15-20 दिन बाद मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ उन बेहतरीन जिलों में ले गया था जहां कृषि बहुत उन्नत स्थिति में है, उनको ये दिखाने के लिए कि कैसे आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई स्वयं सहायता समूह में से कुछ सदस्य भी आते हैं, वो चाहे महिलाओं चाहे पुरुष आ सकते हैं, तो मैं उन्हें व्यवस्था करूँगा। मैंने इस विकल्प पे विचार किया, क्या ट्रेनिंग गाँव में हो सकती है? ये संभव नहीं लग रहा है प्रशासन की तरफ से, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि जब 8-9 जो 90 लगभग महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो इस स्टेज पर आने के बाद कम से कम ट्रेनिंग कोई बाधा ना बने, क्योंकि पैसा आ चुका है खाते में, अब बस उसका यूटिलाइजेशन होना है और इनको स्वयं अपना एक रोजगार होगा। ये मेरा काफ़ी इच्छा भी है और मैं बार बार अपील करता हूँ। 2 बार आप लोगों की बैठक ले ली चाची, अब पैसा आएगा वो 15-15 हज़ार। अगर आप लोग 15 हज़ार को उपयोग कर तो 1 लाख हाँ है, सही से उपयोग करो 1 लाख हाँ। अगर 15 हज़ार को उपयोग नहीं कर पाए तो 1 लाख नहीं हाँ है। ये जो सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है, किस चीज़ की बिल्डिंग है? ये 32-35 साल पुरानी एक सामुदायिक भवन है, अनयूज्ड पड़ा हुआ है और हमने वादा किया है अगली
फाइनेंशियल ईयर में इसको हम रिनोवेट करा देंगे, क्योंकि पैसे की क्राइसिस होती है ना, उतनी ही निधि होती है, तो अभी तो खर्च किए हम बैठे हैं। हमने कहा है कि इसको हम रिनोवेट करा देंगे और फिर इसमें छोटे मोटे जो कार्यक्रम होते हैं सामूहिक या जो भी हो सकते हैं वो इसमें कराए जा सके। 32 साल पुराना सामुदायिक भवन पड़ा। क्या पीएचसी वगैरह है गांव में? नहीं, गांव में पीएचसी नहीं है, पड़ोसी ग्राम पंचायत में है जो लगभग 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर दूर है। और सीएचसी? नहीं, सीएचसी भी नहीं है। सीएचसी तो तहसील लेवल पे होगी, जालौन में है, जो जालौन में है। हमारी कोशिश है, हमने ग्राम सभा ने एक प्रस्ताव मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ, सीएचसी 9 किलोमीटर दूर है, पीएचसी 2-2.5 किलोमीटर? हाँ, पौने 2 किलोमीटर। हमारी कोशिश है कि हम अपने यहाँ एक आयुर्वेदिक अस्पताल बनवाएं और इसके लिए प्रस्ताव पारित करके संबंधित मंत्रालयों को भेज दिया गया है। पीएचसी क्यों नहीं बनवा रहे गाँव? मैं आयुर्वेदिक पे फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये अंग्रेजी का बगल में है, 2.25 किलोमीटर हमें लगता है लोग चले जाते हैं, और इतनी जल्दी इतने फिर आसानी से सरकार देगी भी नहीं। आयुर्वेदिक की संभावना है, क्योंकि काफ़ी बड़ी रेडियस में यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, और सरकार का भी फोकस है कि थोड़ा सा आयुर्वेदिक की तरफ और योग की तरफ लोगों को ले। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी है, कुछ तो हैं 2-4 जिनको पता है कि किस बात का चुनाव हो रहा है, इतने दिन बाद चुनाव है। इनको जागरूक करने के लिए क्या किया जाता है? कुछ जागरूकता अभियान वगैरह नहीं चलाते आप लोग? जागरूकता अभियान मैंने स्पेशल अपने ग्राम पंचायत में ये घोषणा की हुई है कि मतदान वाले दिन मतदान ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान के लिए आएँ, इसलिए जो पहला मतदाता होगा उसको हम सम्मानित करेंगे। नहीं, ये तो ठीक है मतदान के लिए आए, लेकिन किसे वोट दे रहे हैं, कौन सा चुनाव हो रहा है, कौन चुना जाएगा, ये बातें तो नहीं, मतलब क्योंकि देखिए हम जब डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम सबको इक्वल राइट्स तो दे देते हैं, लेकिन उस इक्वल राइट को अवेल करना हर किसी के लिए नहीं इतना फीजिबल लगता, क्योंकि हमने तो पढ़ी है, हमने तो क्लास 6-7 में डेमोक्रेसी की डेफिनेशन और ये और वो सब पढ़ लिखा। इन महिलाओं को नहीं पता ना, कि कुछ ने तो बताया, कुछ ने बोला कि नहीं हमें नहीं पता किसका चुनाव हो रहा है या क्या है, कैंडिडेट्स के नाम 1-2 को पता है, वो भी नहीं पता। तो ऐसा नहीं लगता कुछ जागरूकता के लिए किया जाए? ये बिल्कुल, आपने इस बिंदु की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है। और अभी तक क्या होता था कि मतदाता जागरूकता रैली निकाल के अपना वो एक ड्यूटी सी पूरी हो गई, एक फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, लेकिन इस बार मैं स्वयं मतदाता जागरूकता रैली में गया था और मैंने लोगों से अपील की कि जितने भी सदस्य हैं आप इंश्योर कीजिए कि आपके घर में अगर 4 सदस्य हो तो 100% मतदान हो। लेकिन हाँ, आपने ये बात ठीक कही है कि महिलाओं को, मैं भी सुन रहा था, तो ये मेरे लिए भी एक तरह से हाँ नया एक्सपीरियंस है कि इन लोगों को प्रत्याशियों का नाम नहीं पता है, पार्टियों का नाम तो पता है, और कुछ सही जानकारी दी कि अभी तक हमारे यहाँ जो प्रत्याशी आए उन्होंने ठीक नाम बताया। हाँ, 2-3 लोग आए। हाँ, ये मेरी एक कमी है, मैं स्वयं की कमी मानता हूँ कि इनको जागरूक किया जाना चाहिए था। सबसे अच्छी बात यह कि जब हम कमी मानते हैं तभी हम उसके सुधार की ओर काम शुरू करते हैं। पता नहीं कभी मेरे किसी टीचर ने पढ़ाया होगा, बड़ी फिलोसफिकल लाइन बोल दी। हाँ, पहले नहीं तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे मेरी कोई गलती नहीं है, तो फिर कहाँ उसकी ओर काम करोगे। खैर, आप मलकापुरा गांव जालौन से हमारी ये रिपोर्ट देख रहे थे। इस पूरी रिपोर्ट को रिकॉर्ड कर रहे थे कैमरे के पीछे से मेरे साथी पंकज, मेरे साथ गौरव भी हैं, वो पता नहीं अभी कहीं ऑफ द रिकॉर्ड कोई स्टोरी ढूंढने गए होंगे। मेरा नाम सोनल है। हम ऐसी खबरें आपके लिए लेके आते रहेंगे, महिलाओं से बातचीत करते रहेंगे, उनकी इच्छाएं, उनकी समस्याएं आपके सामने लाते रहेंगे। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।